फेसबुक सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बड़ा है और कई लोग फेक आईडी भी बनाते हैं जिससे हम दूसरों को मतलब फ्रेंडशिप के थ्रू रिक्वेस्ट भी भेजते हैं। कई लोग उनको बिना देखे, उनको बिना सर्च करे और उनकी एक्सेप्ट कर लेते हैं रिक्वेस्ट। ये बहुत गलत है। अगर आप किसी को एक्सेप्ट कर रहे हो तो पहले उसका पूरा प्रोफाइल चेक करिए कि आप उसको जानते हैं कि नहीं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा मानना है कि उससे आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसको डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। बहुत सारी बेटियां इतना भरोसा कर लेती हैं कि उनमें से उन फेसबुक फ्रेंड से को अपना जीवन साथी तक बना लेती हैं। ऐसी बेटियों को क्या कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहूँगी कि भाई अगर आप फेसबुक पे फ्रेंडशिप कर रहे हो तो पहले पूरा प्रोफाइल चेक करें, आप पूरा बैकग्राउंड चेक करें उस बंदे का, उसके बाद देखें। नहीं तो मेरा तो मानना नहीं है कि फेसबुक फ्रेंडशिप से आप उसे आप लाइफ पार्टनर बना सकते हो। और तो बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। बहुत सारी बेटियां चली जाती हैं, इवन बेटियां इस लोभ में, दोस्ती के लोभ में शादी तक कर डालती हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसी बेटियों के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लड़कियों से ज़्यादा उनके घर वालों से बोलना चाहूँगी कि ये चीज़ें तब होती हैं जब आपको घर पे अटेंशन नहीं मिलता है। लोग इन सब चीज़ों में क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको घर पे किसी चीज़ की कमी होती है, घर पे उनको उनका ध्यान नहीं दिया रखा जाता है, उनका ध्यान नहीं दिया जाता है। तो लड़कियों को भी इस चीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए कि बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है जो उनसे वो लोग कनेक्टेड रह सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उनसे वो रियल लाइफ में मिलेंगे, जो वो कनेक्शन ढूंढ रहे हैं उससे उस तरह से मिल पाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम लड़कियों पे पूरा ब्लेम डालना सही नहीं है। उनके घर वाले, उनके जो गार्डियंस हैं, उनको भी पहली बात तो लड़कियों को अवेयर रखना चाहिए कि ये सब होता है। तो कम्युनिकेशन चलना, ओपन कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए घर पे इस बारे में कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इससे बच के रहो। और एट द सेम टाइम उनको लड़कियों के साथ थोड़ा एम्पैथेटिक, थोड़ा कंपैशनेट भी रहना चाहिए कि समझना चाहिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सर, जो अब एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं तो उसमें तो लाभदायक मुझे दिखने लगी है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां हैं जो मतलब बोलना चाहिए जो 90s बॉर्न है, लड़कियां ऑफिस वर्किंग है एक्चुअली, तो वो शादियां उनकी नहीं हुई हैं अभी तक और पेरेंट्स ध्यान भी नहीं दे रहे। तो वो फेसबुक के थ्रू अपने फ्रेंड्स बना के पहले बंदे को फ्रेंड्स बनाते हैं, उसके बाद अगर वो शादी कर रही हैं, घर बसा रही हैं तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई मतलब आपका मिसयूज कर रहा है, आपके फोटोज ले रहा है या और आप भी उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये गलत बात है। भरोसेमंद तो आज कल किसी को भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ अलर्ट जरूर रहना चाहिए, क्योंकि नहीं मालूम कि सामने वाला कैसे विचार रखता है आपके बारे में और मुँह पर आपसे कैसे कहता है। तो रखें, दोस्ती रखें, लेकिन एक सीमा में, हर चीज़ सीमा में अच्छी लगती है, सीमा के बाहर ना जाएं। इन दिनों देखा गया कि महिलाएं इसमें ज़्यादा चली जाती हैं। हाँ, तो जब आप सीमा के बाहर जाएंगे तो वो तो होता ही है ना। एक सीमा के अंदर अगर रखी जाए दोस्ती, और ज़्यादा हाई हलो तक ही रखी जाए, बस इससे ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो फिर वो आपके जीवन में कड़वाहट खोल सकते हैं। जो दोस्त आपके साथ, आप जिनको जानते हैं, जिनके साथ आपने टाइम बिताया हुआ है, जिनके साथ आपने मेमोरीज बनाई हुई हैं, वो ऑब्वियसली ज़्यादा मैटर करते हैं आपकी लाइफ में, इंस्टेड कि आप किसी इंसान को वर्चुअली अपना फ्रेंड बना रहे हैं, उसको सिर्फ जो उसने आपको दिखाया वो देख कर के आप उसे फ्रेंड बना रहे हैं। तो वो हमेशा सच हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, इस पर झूठ सच सब कुछ दिखाया जा सकता है। देखा गया इनमें लड़कियां यानी महिला वर्ग ज़्यादा पीड़ित और परेशान हो रहा है, फिर भी इसकी तरफ उसका लोभ है। क्या कहना चाहेंगे? शायद लड़कियां जल्दी बातों में आ जाती हैं, लोगों पर ज़्यादा जल्दी भरोसा कर लेती हैं, क्योंकि वो टेंडर हार्टेड होती हैं। तो कहा जा सकता है कि हाँ, उनके साथ में ऐसी प्रॉब्लम्स और ये नेगेटिव जो इंसिडेंट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, इनको नकारा नहीं जा सकता। भरोसा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जब तक बात ऑनलाइन तक की है तब तक हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन अगर उनसे आपस में मिलने की बात है तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम लोग पे भरोसा। जैसे मोस्टली क्या होता है कि जैसे हम लोग ऑनलाइन बात करते हैं तब तक तो सब कुछ ठीक है, लाइक आपस में हम लोग मिल ही रहे हैं तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन आमने सामने मिलना ठीक नहीं है।
देखा गया है कि फेसबुक फ्रेंडशिप के चलते लोग इतना ज़्यादा उससे हिप्नोटाइज हो जाते हैं कि शादी करने भी दूसरे शहरों में पहुंच जाते हैं। ख़ास तौर से बेटियां इस मामले में मुश्किल में आ जाती हैं। क्या मानती हैं ऐसा हो रहा है? उसमें फेसबुक या फिर सोशल मीडिया की ज़्यादा कोई गलती है नहीं, उसमें उनकी परवरिश की गलती है। अगर उनको सही सिखाया गया है तो वो चाहे जिससे भी दोस्ती करे, चाहे जिससे भी बात करे, कोई उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर उनको अच्छे से सिखाया गया है कि किससे कैसे बात करनी है, तो चाहे वो जिससे भी बात करे वो उतना आगे नहीं बढ़ने देंगे उस चीज़। कई फ्रेंड होते हैं जो भरोसेमंद होते हैं। मुझे लगता है कि बेटियों को उनकी प्रोफाइल चेक कर लेनी चाहिए और तभी एक्सेप्ट करना चाहिए। और क्या मानती हैं कि अगर कोई गलत दोस्त बन जाता है तो वो जीवन में नुकसान पहुंचा सकता है? ये तो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है सर। मुझे लगता है कि उनसे जो है बातचीत करने के तरीके से ही समझ जाना चाहिए। कभी इस तरह की मुश्किल आपके साथ आई? नहीं सर, मेरे साथ तो नहीं आई। मैं प्रोफाइल देख करके ही एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन आपने सुना तो होगा कि इस तरह की गलतियों से बेटियों का जीवन दांव पे लग जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुनने में आता है। तो मैं अपनी बहन बेटी को यही बोलना चाहूँगी कि आपके पास कोई ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो उसकी प्रोफाइल चेक कर ले और अपनी प्रोफाइल को लॉक करके रखें। फेसबुक सोशल मीडिया जितनी भी है वो एक आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, ना कि डिसीजन के लिए है। डिसीजन भी लेना है तो उसके कई परसेप्शंस होते हैं, उन पे आप डिसीजन ले सकते हैं। या आपकी बिजनेस डीलिंग हो रही हो या आप कोई काम कर रहे हैं तो उसे दिखाना चाहते हैं। पर मैं ये कहूँगा फ्रेंड सर्कल के लेवल पर जो हम फिजिकल फ्रेंडशिप बनाते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें हम लोग देखते हैं, परखते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। डिजिटल मीडिया पे, आप सोशल मीडिया पे जो फ्रेंड सर्कल है वो आपका एक बिहाइंड द सीन है, तो उसको आप ज़्यादा तवज्जो ना दें और सोशल मीडिया पे कम वर्क करें, एक एंटरटेनमेंट के रूप में देखें। फेसबुक फ्रेंडशिप हमें उससे करना चाहिए मेरे हिसाब से पर्सनली कि जिसे हम जानते हैं पहले से, तो उनसे जुड़ना तो सही है। अगर आप किसी अजनबी से जुड़ रहे हैं जिसे बिल्कुल आप जानते ही नहीं, किसी दूसरे मुल्क का है, किसी दूसरे शहर का है, तो पहले तो या तो आप ये कर सकते हैं कि उसके बारे में उसका प्रोफाइल चेक करिए कि वो कितना ऑथेंटिक पर्सन है। वो कई ऐसे लोग होते हैं जो फेक अकाउंट बना लेते हैं, लड़का है लड़की का अकाउंट बना लिया, लड़की है तो लड़के का अकाउंट बना लिया, तो हम हर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि फेसबुक पर लोग टाइम स्पेंड करने लगे तो एक दूसरे के आना जाना कम कर दिया है। पहले लोग एक दूसरे से मिलते थे, अपनी बातें शेयर करते थे, तो इससे मैंने एक स्टडी कर रहा था, उसमें मैंने ये पाया कि लोग अब ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं, अपने एकांत में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं गलत प्रभाव पड़ रहा है। हमारा मानना ये है कि हमारे जो माता पिता या जो हमारे जो कहना चाहिए गार्जियन हैं, वो हमेशा जो भी रिश्ता लाते हैं बेटियों के लिए वो सोच समझ के अपने परिवार कुटुंब सभी से जानकारी लेते हैं, उसके बाद जो सही है उसको चुनते हैं। लेकिन फेसबुक से ना तो हम उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं, ना उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, ना ये जानते हैं कि वास्तव में जो व्यक्ति फेसबुक पे अपनी फ़ोटो लगाए है वो वही है कि वो दूसरा है कोई। तो ये हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, इससे छलावा तो है। फेसबुक फ्रेंडशिप तब तक फ़ायदेमंद है जब तक मतलब ऐसे आपको कुछ ऐसे उसके बेनिफिट में मिल रहा है साथ में। जैसे कि देखो लोग अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करते हैं, अपने सब कुछ ऐसे सोशल मीडिया का पर्पस जो होता है, हाँ, कि लोग अपने बारे में बताते हैं, लोग सबके बारे में जानते हैं, तो उससे क्या अपनी नॉलेज वगैरह बढ़ती है। जब तक वो वहाँ तक है तब तक वो बहुत सही रहता है। लेकिन फिर आजकल लोग क्या होते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, शादियाँ कर लेते हैं भाग के, उसके मिल के, हाँ, तो वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है जहाँ तक सबका मानना है। हाँ, कुछ लोगों ने बताया कि मिलते भी हैं लोग, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन मीडिया के थ्रू। जैसे अभी आजकल इतने सारे ऐसे ऐप्स वगैरह भी आ गए हैं, वो सोशल मीडिया के जैसे कौन सा था वो वो मैट्रिमोनी वाले साइट्स, वो सब भी सोशल मीडिया के थ्रू ही है वो। हाँ, लेकिन वो डिपेंड करता है आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हो। आप जितना पहले जानो इंसान को, फिर सबके बारे में सब कुछ निकालो, उसके बाद जाकर आप शादी कर सकते हो। आप लोग करते सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि
खाली फेसबुक फ्रेंड बनाते हैं, घर में रह के फेसबुक फ्रेंड बनाते हैं, ना कि बाहर जाके दो आदमियों में उठना बैठना होगा, 2-4 लोग बैठे हैं तो उनके साथ दोस्ती बनाए। ये मतलब ये है कि इसमें भी कोई प्रामाणिकता जाहिर नहीं होती। बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एक बहुत, अब आज के टाइम में हर आदमी, बच्चे से बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा, हर आदमी फेसबुक पे जुड़ा हुआ है, फेसबुक से देखता है, फेसबुक से इंटरटेन है, फेसबुक को ही वो एक चीज़ों को मानने वाला है। तो ये कोई बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो फेसबुक से कोई अच्छा आदमी मिल जाए या कोई नालायक आदमी मिल जाए, ये बहुत अच्छा नहीं है। फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा चलन में सोशल मीडिया आज के समय में है, और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये सिर्फ एक दिखावटी ज़िंदगी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम अपना बेस्ट प्रेजेंट करते हैं, ना कि हम अपनी जो बुराइयां या जो कमियां हैं वो हम वहाँ पर नहीं दर्शाते हैं। तो सिर्फ सोशल मीडिया पर हम अपना एक बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करते हैं, तो जो लोग होते हैं वो बहुत जल्दी झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ चकाचौंध दिखती है, हमें रियलिटी नहीं दिखती है। और जो अगर हम व्यक्तिगत दोस्ती करते हैं तो हम उस इंसान को नज़दीक से हर सिचुएशन में जानते हैं, देखते हैं, परखते हैं, तब वो दोस्ती होती है। और सोशल मीडिया पर एक ब्लाइंड फ्रेंडशिप, अंधी दोस्ती जिसको कहते हैं, वो हो जाती है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग इसका खामियाजा भी भुगतते हैं। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।